ओम गणपति गुरु गिरिवर सुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संगो रिपुहनु भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अरे भाई, जहाँ भगवान की कथा होती है वह हनुमान जी तो आ ही जाते हैं, ऐसा भक्तों का विश्वास है। और वह विश्वास पे हम लोग अटल है, उस पर विश्वास करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हनुमान जी महाराज को सुन ही रहे हैं, नर्मदा मैया को सुना रहे हैं। नर्मदा जी शिव की पुत्री हैं, शिव को राम कथा बहुत प्रिय है। अखिलेश्वर महादेव भी यहाँ विराजमान हैं और आप लोग तो श्रोताओं के रूप में उपस्थित हैं ही। तो सुनिए, अब आखिरी तक राम जी के नर रूप का वर्णन कर रहे थे गोस्वामी जी, और अब बता रहे हैं कि अपना नारायण का रूप भी बताना चाहते हैं। अपनी कौशल्या माता को थोड़ा सा दिखाएंगे कि भाई मैं, जैसा तुमने पहले तुम विश्वास मत कर लेना कि मैं केवल मनुष्य के रूप में आया हूँ, क्योंकि तुमने वरदान मांगा था ना, तो वो वरदान मुझे सत्य करना है। तो थोड़ा सा अपना प्रभाव भी बता रहे हैं। अब आगे देखिए क्या हुआ। एक बार की घटना है। एक बार जननी अनवाए करि संगार पलना पौड़ाए। और मैया ने घिस घिस करके लाला को अच्छी तरह से, अब हो सकता है भैया उस समय साबुन रही होगी कि नहीं रही होगी, कैसे नहलाया, खूब अच्छा नहलाया धुलाया गरम गरम जल से, और आंग पोंछ करके चुम्मा लेते हुए मैया जी ने और पालने पे सुला दिया। निज कुल मिष्ट देव भगवाना पूजा हेतु की नया स्नाना। और उसके बाद में उन्होंने स्वयं स्नान किया और स्नान करके अपने कुलदेव की पूजा करने की तैयारी करने लगी। अपने भैया कुल देवता उनके कौन हैं? सत्यनारायण की कथा से मालूम पड़ता है उनके कुल देवता जो है रंगनाथ है, रंगनाथ कुल देवता है। तो अपने कुल देवता की पूजन करने के लिए करे पूजा नैवेद्य चढ़ावा, और आप गई जहाँ पाक बनावा। और देखो कथा है बताया भैया, जो पूजन में नैवेद्य का बड़ा महत्व है। नैवेद्य और दक्षिणा, दक्षिणा के बारे में कहा न्यूनारिक्त पूजायाम संपूर्ण फल हेतुवे। कुछ कमी रह गई हो इसमें प्रभु तो ये दक्षिणा के रूप में उसे स्वीकारिए और पूजा का हमें पूरा फल दीजिए। पर यहाँ तो केवल मैया ने, अब वह दक्षिणा की जरूरत ही नहीं थी। वहाँ घर में जब पूजन होती है दक्षिणा थोड़ी चढ़ाई जाती, नैवेद्य चढ़ा दिया और जल घुमा दिया, प्रणाम कर लिया, पूजन हो गई। तो कौशल्या जी ने पूजन की और नैवेद्य चढ़ाया भगवान को। और उसके बाद में अब ये पाक सब उर्दू का आ गया, क्यों भैया उस समय तो जिस समय उन्होंने रचना की थी ना, तो मुसलमानी शासन था, पाकशाला। तो पाक बनाया, जहाँ मतलब भोजन बन रहा था वहाँ पर पहुँच गई। भौरी मातु तहवा चली आई और भोजन करत देख सुत जाई। अब लौट के आई तो देखा पुत्र को भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। लो भाई, अब माता को अब बता दिया कि देखो मैं ही, तूने जिसकी पूजा की है वो तो मैं ही हूँ। वहाँ देखा जहाँ बैठ कर के भोजन, जहाँ नैवेद्य चढ़ाया था वही नैवेद्य खाने लगे। कन्हैया के बारे में भी बताया, यशोदा मैया के बारे में बताया ना, यशोदा मैया किस प्रकार से भगवान कभी कभी अपनी माया को दूर करके स्वयं अपने आप प्रकट हो जाते थे सामने। तो यहाँ भी वही बात है। उधर जो वहाँ से लौट के आई, उनने कहा भाई अभी तो मैंने इसको सुला के आई, और ये तो है बैठा बैठा मैंने जो नैवेद्य चढ़ाया उसको जूठा कर दिया, यही खा रहा है। मैं गई जननी शिशु पई भय भीता, और देखा बाल तहाँ पर सूता। अब बड़ी भयभीत हो गई माता जी। अब भी मैंने बच्चे को सुला के आई और यहाँ ये कैसे आ गए। अब जाके देखा तो सोते हुए दिख गए। तो यहाँ भौरी आय देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। अब तो भैया ऐसी स्थिति जब हो जाए तो आदमी बिल्कुल घबरा जाता है, कपने लगती। वो कब गई भयभीत, डर गई बुरी तरह से। मैया को डरा दिया देखो भैया राम जी ने। अब वो क्या करें भैया, कुछ तो बताना पड़ेगा, अपना प्रभाव तो बताना पड़ेगा। और जब प्रभाव आदमी देखता है, अचानक देखता है, तो भैया डर ही जाता है।
यहाँ वहाँ दो बालक देखा। अब यहाँ गई तो वो दिखाई दी, वहाँ अरे हमारे तो भैया ये तो हुआ परम परम परमात्मा की बात में। हमारे बहुत से ऐसे महात्मा ये हुए कि लोगों को एक दिन पहले कहीं दिखे, दूसरे दिन पहुँचे तो वहाँ दिख गए। अरे सिंगाजी महाराज के बारे में बताते हैं कि एक बार क्या हुआ, सिंगाजी महाराज हमारे भैया बुंदेलखंड के बड़े माने हुए और संत हो गए हैं। सिंगाजी के भजन बहुत गाए जाते हैं। बड़ा बहुत मंदिर है हरसूद जिले में, मध्य प्रदेश में एक हरसूद जिला है, वहाँ पर सिंगाजी का स्थान है। उनके बारे में बताते हैं कि एक बार वो बहुत बड़े भजनानंदी थे, भजन गाया करते थे वो। तो एक बार दो जगह से पहले वो आ गया, वो जाते थे, अब दो जगह दो गांव से आ गया। तब उनके मन में बड़ा असमंजस आ गया, क्या करूं। तो कहते हैं कि उन्होंने दो रूप धारण कर लिए थे दोनों गांव में। तो उस गांव में भी रात को भजन सुनाया, उस गांव में भी भजन सुनाया। तो जब साधारण हम जैसे नरों की बात जो है, महात्माओं की बात है, वो तो परम ब्रह्म है। अब माता जी तो चक्कर में पड़ गई। यहाँ वहाँ दो ही बालक, दोनों बालक को यहाँ वहाँ दिखाई दे रहे हैं। मति भ्रम मोर। पहले तो आदमी पेट सोचता ही भैया बोला भ्रम हो गया क्या बात है। बच्चा चक्कर लगाता है ना, तो चक्कर लगाने के बाद में उसे दो दो चक्कर पूरा दिखता सारा संसार घूम रहा है। तो ये दो ही बच्चे की बात पर जब समझदार आदमी को ऐसा दिखाई देने लगे तो फिर क्या समझे वो। तो फिर सोचा कोई और बात तो नहीं, कोई विशेष बात हो सकती है भैया। क्या कहते हैं भगवान की प्रकृति माया, क्या भगवान की माया कौन समझ सकता है। देख राम जननी अकुलानी और प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। जब देखा कि मैया जो है अधीर हो गई है, व्याकुल हो रही है, परेशान हो रही है, दुखी हो गई है, तो धीरे से मुस्कुरा दिए। देख दिखरावा माया, देख रावा माता ही निजो अद्भुत रूप वखंड। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब बड़ा रूप बताया होगा भैया, एक एक ब्रह्मांड दिखाई दे, रोम रोम में एक एक रोम, तो कितना बड़ा रूप बताया होगा उन्होंने। अब कोई कल्पना नहीं कर सकता। वो छोटे में बड़ा भी दिखा सकते हैं, बड़े में छोटा भी कर सकते हैं। वो क्या नहीं कर सकते भाई, है राम की निशाय सोई होई, बार बार इस बात को बताया ना। तो इस समय तो माता को दिखा दिया, अखंड रूप दिखाना था उनको, अद्भुत रूप बताना था। और ये भी उनको पक्का करवाना, पक्की बात मतलब उनके मन में बिठाना था कि तुमने जो वरदान मांगा था कि मांगू तुम्हें समान सुतो प्रभु सन कबहू तो राव, तुम्हारे जैसा पुत्र। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे समान ढूंढने कहा जाऊँ, मैं ही आपका सुत बन के आऊँगा। तो ऐसा भगवान जो है समय अखंड रूप बता दिया। और कैसा रूप बताया कि लिखा है कि एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अब ब्रह्मांड यानी क्या है, तो छोटे छोटे ब्रह्मांड बना दिए होंगे। जैसे अपन एक पृथ्वी का गोला जो है टेबल पर रख देते हैं ना, बच्चों को बताते हैं देखो बेटा ये अफ्रीका है, यहाँ अमेरिका है, ये भारत है, ऐसा कुछ बना दिया होगा। भाई ब्रह्मांड यानी कितना बड़ा होता है ब्रह्मांड का, ये तो नक्शा बनाया या पूरा ब्रह्मांड, और जिधर वो डालती होंगी वही ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। जिधर देखती है यशोदा जी, यशोदा जैसे यशोदा के मुंह में बताया ना भगवान कृष्ण ने, ऐसे ही इनके तो रोम रोम में बता दिया। देखो अब वहाँ तो मुंह में बताया था, पर यहाँ हमें राम जी जो है, राम का मतलब है ये रोम रोम में जो रमा वो राम, तो इनके रोम रोम में ब्रह्मांड रमा हुआ है। ये कौशल्या जी को बता दिया। तो इस प्रकार से और बता दिया ना यहाँ पर आगे नित्य रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरी शरद सिंधु मही कारण। अब यहाँ पर भगवान विष्णु की बात नहीं बताई हुई यहाँ पर। यहाँ पर तो ब्रह्मा जी का, शिव जी और चंद्रमा और सूर्य सब जो है सब दिखाई दे रहे हैं उनको। अब विष्णु क्यों नहीं दिखाई दिए, क्योंकि कह रहा है कि भ्रगुलता का चिन्ह बता दिया है। मतलब यहाँ तो ये कह रहे हैं, यहाँ तो ये बताना चाहते हैं कि स्वामी जी के विष्णु के अवतार हैं, ये स्वयं विष्णु ही है। और जब विष्णु जिस पद पर होते हैं, जब सिंहासन पर बैठाल देते हैं, जिस युग में विष्णु का महिमा रहती है उस दिन सारे देवता हाथ जोड़ते हैं। और जिस युग में शिव जी का प्रभुत्व रहता है उस समय सारे देवता आकर शिव जी के हाथ जोड़ते हैं। तो भैया ये तो परंपरा और उन्हीं की बनाई हुई परंपरा है। तो इस समय तो भैया राम जी सबको सर्वे सर्वा हैं, तो सब लोग हाथ जोड़े खड़े हुए हैं विष्णु भगवान के, राम जी के। और क्या दिखाई दिया, बहुगिरी सरिता सिंधु। अब ब्रह्मांड में क्या क्या नहीं होता, तो सब नदियाँ भी बह रही है, तो देख के चक्कर में पड़ गई, अरे यार तो नदी बह रही है यहाँ तो भाई, यहाँ तो पहाड़ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ तो सब कुछ दिखाई दिया उनको।
और काल कर्म गुना पुन स्वभाव, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। और आखिरी में एक बात बता दी कि जो कभी सुना नहीं देखना तक जीवन में देखा कौशल्या जी ने और ना कभी सुना उस उम्र भर में, वो सब कुछ उसमें वहाँ दिखाई दिया। तो इस प्रकार से भगवान ने आज अपना जो है नारायण रूप के दर्शन करा दिए। नर की वर्णना तुमने कर दी कि वे किस प्रकार से वो उनके कितने सुंदर, कैसे घने घने बाल हैं, कितने सुंदर कपाल हैं, को कपोल गोल गोल कपोल हैं, सुंदर हैं, और नाभि कैसी है उनकी, सब पूरा नर का वर्णन कर दिया। और अब गोस्वामी जी तो भैया ऐसा है कि वो बताते हैं नर और नारायण दोनों को एक साथ साथ चल रहे हैं भैया। यहाँ पर नर नारायण कथा समझ लो आप। ये जो रामायण क्या है, ये नर नारायण कथा है, नर भी है या नारायण भी है। तो अभी हम नारायण की हमने चाहे बोलिए ओम नमो नारायण, हर हर महादेव शंभो।